हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज ना मंडे है और कल संडे था और रिपब्लिक डे भी था। तो कल शाम में ना कॉलेज ग्रुप पे नोटिस आया कि हमारी कॉलेज क्लासेस कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो रखी है। क्यों हो रखी है, रीज़न मेंशन नहीं था और कब तक रहेंगी वो भी मेंशन नहीं था। तो क्लासेस हमारी बेसिकली सस्पेंड हो गई है कॉलेज के कुछ दिनों के लिए। एंड ऑनेस्टली गाइज, मुझे ना सच में एक ब्रेक चाहिए था कॉलेज क्लासेस से, क्योंकि रेगुलर क्लासेस करके मैं परेशान हो गई थी। ऑल्सो मेरे बहुत सारे बैकलॉग हो रखे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो वो भी मुझे कवर करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए था। तो अच्छा हुआ कुछ दिनों के लिए क्लासेस बंद है हमारी, एक तरीके से हमारी छुट्टियां लग चुकी है। तो इन छुट्टियों में मैं अपने सारे बैकलॉग्स कवर करने वाली हूँ और फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं 2-3 महीने में। तो उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है और हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं होते हैं, फाइनल एग्जाम होंगे, ईयरली एग्जाम होगा बेसिकली। तो इसलिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो वो भी कवर करना है। एंड अब मैं क्या बोल रही थी, हाँ, और अभी ना शाम के 3 बज रहे हैं, मैं अभी जस्ट नहा के आ रही हूँ। आई डोंट नो मुझे आज इतना नहाने में इतना लेट क्यों हो गया। बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए सुबह से, इस वजह से इतना लेट हो गया। तो मैंने हेयर वॉश भी किया है और मेरे बाल अभी मैंने हेयर वॉश भी किया है। मेरे बाल अभी गीले ही है, तो ये जल्दी से ड्राई हो जाए। और नहीं होते हैं तो आई विल बी यूजिंग हीटर, क्योंकि ड्रायर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और हीटर इसलिए यूज़ करूँगी ना, सो दैट मेरी बॉडी को भी हीट मिल जाएगा और मेरे बाल भी ड्राई हो जाएंगे। और अभी ना मैंने सुबह से अपना प्रॉपर लंच नहीं किया, लाइक खाना नहीं खाया मैंने। तो अभी मैं जल्दी से किचन में जाऊँगी, खाना निकालूंगी और खाना खाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था, वही मैंने खाया। तो चलो खाना खाते हैं। एंड गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे वीडियो में ना आप मेरी वॉइस को प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करने का ट्राई करना है, क्योंकि मुझे बहुत गंदा टॉन्सिल हो रखा है, जिसकी वजह से मेरा थ्रोट पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। और वॉइस भी थोड़ी चेंज हो गई है, जिसकी वजह से मैं वीडियो में वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ। एंड द सेकंड थिंग कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो रखे हैं ना, मतलब एक ठीक नहीं हो रहा है कि दूसरा हो जा रही है। पता नहीं क्यों हो रहा है, लास्ट ईयर के लास्ट से, लाइक दिसंबर लास्ट से इतने ज़्यादा मेरे को हेल्थ इश्यूज़ हो रखे हैं कि एक ठीक नहीं होता है दूसरा हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही फीवर ठीक नहीं हुआ, देन कोल्ड हो गया, देन वायरल, एंड देन अब ये टॉन्सिल। एंड दिस इज़ इरिटेटिंग मी अ लॉट। एंड गाइज डोंट वरी, मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ थ्रोट पेन का, लाइक टॉन्सिल का। अब देखते हैं कब तक ठीक होता है। रिकवर करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। एंड प्रिकॉशंस भी मैं ले रही हूँ, लाइक ठंडा पानी नहीं पीना, सिर्फ वार्म वाटर पीना, यही सारी चीज़ें। गागल करना 2-3 बार दिन भर में, वो सब कुछ मैं कर रही हूँ, बट स्टिल थोड़ा तो टाइम लगेगा रिकवर होने में। चलो ठीक है, अभी जल्दी से किचन में चलते हैं, खाना निकालकर खाना खाते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी खाना बना रखा है मम्मी ने। चल लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, नहाने के बाद मैंने अपना स्किन केयर नहीं करा था, तो मैंने सोचा पहले स्किन केयर कर लेते हैं। एंड गाइस, स्किन केयर के नाम पे ना मैं सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र या कोई सी भी कोल्ड क्रीम लगाती हूँ, एंड जस्ट एक लिप बाम, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लाइक
कुछ भी नहीं, बस यही मेरा स्किन केयर होता है। वो भी रिसेंटली आई एम यूजिंग जॉय का स्किन फ्रूट वाला मॉइस्चराइज़र एंड दिस ज़ूडियो का लिप बाम, दैट्स इट। उसके बाद ना मैंने सोचा नेल पेंट अप्लाई करता है, बिकॉज़ मैंने बहुत टाइम से नेल पेंट नहीं अप्लाई करा था और मेरे नेल पेंट निकल गए थे मेरे नेल से और फिर अच्छे भी नहीं लग रहे थे, तो मैंने सोचा कोई अच्छा सा नेल पेंट अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने रिमूवर वाइप्स लेके नेल पेंट रिमूव किया और फिर उसके बाद नेल पेंट अप्लाई कराई। उसके बाद ना मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने सॉक्स पहन लिए एंड हीटर के पास अपने पैरों को रख के उसको थोड़ा वार्म किया। तो मेरा ना कल ये एक पार्सल आया था और मैंने इसे कल ही अनबॉक्स कर लिया था, बट मैंने सोचा आज वीडियो बना रहे थे इसको फिर से अनबॉक्स करके आपको दिखाती हूँ, यू नो जस्ट कंटेंट क्रिएटर थिंग्स। सो ओके, तो मैंने ना ये टेबल लैम्प ऑर्डर करा था और मैंने ये मून वाला पैटर्न ऑर्डर किया था। वैसे बहुत सारे डिज़ाइंस थे, लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम का था और भी बहुत सारे डिज़ाइंस थे हार्ट शेप का, बट मुझे ये सबसे बेस्ट लगा तो मैंने ये ऑर्डर किया। बाय द वे, अगर मुझे इसकी लिंक मिलेगी आई विल डेफिनेटली बी शेयरिंग दैट, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट फ्रॉम टैग प्रोडक्ट्स। एंड द नेक्स्ट थिंग, लाइट्स ऑफ करने के बाद ये इतना सुंदर और इतना प्यारा लग रहा था ना, डेट व्हाट डू आई टेल यू, मुझे लगा था मैं सामने से चांद को देख रही हूँ, मतलब मेरी तो नजरें नहीं हट रही थी, बस लग रहा था इसे देख ही जाओ। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी स्वेटर पहन लिया ये रेड कलर का, बिकॉज मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी और चलो वीडियो शूट करते हैं जो मुझे बहुत टाइम से शूट करना है, विच इज़ व्हाट्स इन माई कॉलेज बैग। और देखो, वीडियो शूट करने के लिए मैं ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करूँगी, क्योंकि आपको मेरे वीडियोज़ में देख के पता चलता ही होगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करके वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी अपने हेयर कॉम कर लिया एंड ये रेड कलर का स्वेटर पहन लिया, रेड नहीं मरून कलर एक्चुअली, ये मरून कलर का स्वेटर पहन लिया बिकॉज मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी। एंड जो हमें वीडियो शूट करना था काफ़ी टाइम से व्हाट्सएप में कॉलेज बैकपैक, वो वीडियो भी मैं अभी शूट करने वाली हूँ। एक और बात, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करके वीडियो शूट करने नहीं वाली हूँ, क्योंकि आपको भी पता है, मेरे वीडियोज़ देख के पता चल गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करके कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस लिपस्टिक विच इज़ फ्रॉम ज़ूडियो इन क्रस्ट पिंक शेड। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शेड फ्रॉम ज़ूडियो का लिपस्टिक। तो चलो ठीक है, अभी बस इसको अप्लाई करते हैं और वीडियो शूट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना बैग और ट्राइपॉड वगैरह निकाल के रखा है, तो वी आर गुड टू शूट। चल जल्दी से शूट करना स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आई विल बी सीइंग यू गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ इग्नोर दिस गंदा सा मिरर, बहुत टाइम से मैंने साफ़ नहीं करा तो ये गंदा हो रखा है, आई हैव टू क्लीन दिस टू। सो फ्रेंड्स, आई एम डन विद द शूट। मेरा शूट कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से मैंने वीडियो शूट कर लिया और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं वाला, एक बार बार क्लिप्स ऐसे कट करके शूट नहीं करने पड़े। वन शॉट था बिल्कुल, एक बारी में मैंने शूट कर लिया। 15 to 16 मिनट्स का वीडियो, जिसको ट्रिम वगैरह करके मैं 10 मिनट तक करने का ट्राई करूँगी। सो या वीडियो शूट हो चुका है, अब जल्दी से चलते पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मैंने, लाइक आधा दिन तो निकल ही गया। अब जितना भी टाइम बचा उसमें जितना भी चीज़ें मैं कवर कर सकूँ उसको कवर करना स्टार्ट करते हैं। सो या लेट्स मूव ऑन टू द स्टडी टेबल राइट नाउ एंड ओके।
तो ओके लेट मी शो यू मैंने क्या सारी चीज़ें दिखाई है, बस मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको, बाकी आप वो वाला वीडियो जाके देखना, व्हाट्स इन माई कॉलेज बैग। चैनल पे अब तक आ गया होगा, अगर आ गया है तो देख लेना, नहीं आया है तो बहुत जल्दी आ जाएगा, देख लेना, आ ही गया होगा मे बी, तो देख लेना। ओके सो दीज वर द फ्यू थिंग्स विच आई हैव शोन इन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, वीडियो शूट करने के बाद मैंने सोचा कि अब कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, बिकॉज मैंने दिन भर से कुछ भी नहीं पढ़ा था, और सोने के पहले जब मैं सारी चीज़ें रिकॉल करती हूँ कि मैंने दिन भर में क्या क्या करा और क्या चीज़ें मेरी पेंडिंग रह गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, तो वो ना हो इसलिए मैंने सोचा कि अब कुछ पढ़ लेते हैं। तो इस मोमेंट पे ना मैंने लेक्चर करने का बिल्कुल नहीं सोचा, बिकॉज अगर मैं लेक्चर करती ना तो मुझे बहुत नींद आने लगती, तो मैंने सोचा कि जो भी मेरा रिटर्न वर्क पेंडिंग है मैं वो कर लेती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि मेरे बहुत सारे बैकलॉग हो रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है, बिकॉज मैंने कॉलेज के बहुत सारे क्लासेस मिस कर दिए ड्यू टू माई हेल्थ इशूज़, तो उसकी वजह से बहुत कुछ मिस हो रखा है, तो मैंने वो सब कुछ धीरे धीरे करके क्लियर करना है, तो मैंने सोचा कि अभी रिटर्न वर्क करते हैं। और मैंने ये सोचा ना कि मैं अगर सिर्फ लिखूंगी ना तो फिर मैं बोर हो जाऊंगी, तो मैंने सोचा कि कोई पॉडकास्ट या कोई इंटरव्यू देख लेते हैं, तो सबसे पहले मैंने लगाया कृति सेनन का पॉडकास्ट, जो मुझे इतना कुछ खास इंटरेस्टिंग लगा नहीं, तो फिर मैंने ना जो स्टॉक से एक इंटरव्यू, रैंडम इंटरव्यू उठा के फिर देखना स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो अपनी स्ट्रगल जर्नी शेयर कर रहे थे। तो मुझे ना जो स्टॉक के इंटरव्यूज़ देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, एंड द थिंग इज़ कि वो बहुत मोटिवेटिंग होता है, एंड मुझे ना लोगों के सक्सेस स्टोरी देखना और जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगते हैं वो। और फिर मैंने एक रैंडम जो स्टॉक से कोई सा भी इंटरव्यू उठाया एंड देखना स्टार्ट करा, एंड जिसका मैं देख रही थी ना वो एक IAS ऑफिसर थी, तो वो अपनी थ्रू आउट द जर्नी उनकी कैसी थी, ड्यूरिंग स्ट्रगल, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, वो सब कुछ शेयर कर रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा लगा मुझे। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम मेकिंग माई नोट्स, एंड अभी मैं द नोट्स कर रही थी विच इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। एंड देखो, बहुत लोग सोच रहे होंगे ना कि दिन भर बस नोट्स नोट्स क्यों करते रहती है, हर वीडियो में नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाना है, नोट्स नोट्स इतना क्यों नोट्स करती हूँ मैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैं इतना नोट्स नोट्स क्यों करती हूँ। तो देखो, एज यू गाइज ऑलरेडी नो दैट द कोर्स विच आई एम डूइंग इज BBA। तो इसमें क्या होता है ना कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिर्फ एक पर्टिकुलर बुक नहीं होता है जिसको आपको पढ़ना है और उससे एग्जाम में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है ना कि जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट पिक करते हैं, लेट्स टेक मैनेजमेंट, तो अगर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है तो उसका कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं होगा, जैसे स्कूल में होता था ना कि एक बुक है उससे पढ़ ली और फिर हो गया हमारा काम, तो वैसा नहीं होता है। सिर्फ मैनेजमेंट की बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे पब्लिकेशन के, बहुत सारे ऑथर्स के, तो इतने सारे बुक्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं, मतलब 2 चैप्टर किसी एक बुक में दिया है, फिर 4 चैप्टर किसी और बुक में दिए हैं, तो अगर हम बुक से पढ़ना स्टार्ट करें ना तो बहुत सारे बुक्स लेने हो जाएंगे हमें, विच विल बी सो हेक्टिक फॉर अस। तो हमें ना क्लास से यही प्रेफर करा गया है कि क्लास नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, स्पेशली कॉन्सेप्ट को समझने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो आंसर राइटिंग हम खुद भी फॉर्म कर सकते हैं, मतलब अपने से आंसर फ्रेम कर सकते हैं, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ना मैं क्लास नोट्स पे इतना ध्यान देती हूँ, लाइक क्लास में जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं या फिर जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है उसको पहले प्रॉपर्ली समझ लेना, देन जो भी क्लास में क्लास नोट्स लिखाया जाता है, देखो टीचर्स ना इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखवाते, वो आपको ब्रीफली समझा देते हैं और ब्रीफली लिखा देते हैं, एंड उसके बाद उसको डिटेल में करना, उसको और अच्छे से फ्रेम करना आंसर को, वो आपका खुद का काम होता है, तो वही मुझे करना होता है ऑब्वियसली। तो क्लास में ना टीचर्स उसको ब्रीफ में बता देते हैं और लिखा देते हैं, देन घर पे आके उसको मैं डिटेल में करती हूँ और अपने वर्ड्स में लिखने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि गाइस आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस होता है इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रेजुएशन स्पेशली, क्योंकि बहुत लेंदी आंसर्स लिखने होते हैं हमें, और अगर आंसर फ्रेम करना नहीं आएगा ना तो फिर लास्ट मोमेंट पे सब कुछ कचरा हो जाएगा, चाहे कितना भी हम पढ़ाई कर लें। तो इसलिए मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डेवलप करने का ट्राई कर रही हूँ, एंड इसलिए मैं इतना ज़्यादा नोट्स पे ध्यान देती हूँ गाइस, क्योंकि अभी ना मेरे पास अपने कोर्स का कोई भी बुक नहीं है, लाइक एक सिंगल बुक भी नहीं है। वैसे कुछ कुछ बुक्स हैं जो हमें प्रेफर किए गए हैं, बट वो भी ऑप्शनल है, मतलब मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, कोई सा भी बुक लेना इज़ नॉट कंपलसरी। तो जो भी क्लास में पढ़ाई होती है ना वो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना ज़्यादा मेरे से हो सके उतना ज़्यादा मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, मैं अच्छे से समझ जाऊँ, एंड जो भी टीचर्स ब्रीफ में नोट्स कराते हैं उसको घर पे आके फिर मैं डिटेल में करती हूँ, अपने वर्ड्स में लिखने का ट्राई करती हूँ, और उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना एलेबोरेटेड फॉर्म में, इन्फॉर्मेटिव वे में लिखती हूँ, सो डैट मुझे एग्जाम के टाइम ज़्यादा पैनिक ना करना पड़े, सब कुछ मिस ना हो, प्रॉपरली बस अपने नोटबुक से मैं सब कुछ स्टडी करके फिर एग्जाम दे पाऊँ। सो दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग, क्योंकि जब एग्जाम्स हो तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक ना करूँ, एंड द ओनली थिंग विच आई हैव टू डू इज़ टू गो थ्रू माई नोट्स, सो वही बस रहे और सब कुछ ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे में हो जाए, लाइक स्मूथली हो जाए। सो इसलिए मैं नोट्स बहुत ज़्यादा मेंटेन करती हूँ, और इस पर बहुत ज़्यादा मेरा प्राइम फोकस रहता है कि वो मैं अच्छे से करूँ, कुछ भी मिस ना हो मेरे से, और वो क्लियरली अच्छे से लाइक डिटेल नोट्स में बनाऊँ, सो डैट एग्जाम का टाइम पढ़ने में आसान हो। एंड द अनदर थिंग कि मोस्टली तो ग्रेजुएशन में सबके सेमेस्टर वाइज एग्जाम
एग्ज़ाम होते हैं, बट हमारे ना ईयरली एग्ज़ाम होंगे, लाइक वंस अ ईयर वाले एग्ज़ाम होंगे। तो मेरे एग्ज़ाम्स लाइक फर्स्ट ईयर के फाइनल्स एग्ज़ाम मे में कंडक्ट होंगे, बट अप्रैल में भी हो सकते हैं, मोस्टली इन मई में कंडक्ट होंगे। एंड देन मैंने 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक लेके टेस्टी सा डिनर करा, बिकॉज मम्मी चिल्ला रही थी खाना ठंडा हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले खा लेते हैं, देन फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारा लिखने का काम। तो फिर मैंने फिर से लिखना स्टार्ट करा, लिखने बैठ गई। एंड इस मोमेंट पे ना मैं कोई भी पॉडकास्ट या इंटरव्यू नहीं देख रही थी। व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई हैव जस्ट प्लेड अ सॉन्ग, लाइक अ चिल लोफी सॉन्ग, एंड वही सुनते सुनते मैं कर रही थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि लाइक गाना सुनते सुनते कौन लिखता है, नहीं लिखना चाहिए। तो देखो, इट्स वेरी ट्रू कि नहीं लिखना चाहिए, बट मेरे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर है। एंड द ओनली थिंग विच आई हैव टू डू इज़ टू राइट डाउन द थिंग्स फ्रॉम, लाइक आई हैव जस्ट टू डू फेयर नोट्स। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, चला लेते हैं गाने। रात बहुत हो चुकी थी तो मेरे को नींद आने लगती, इसलिए मैंने सोचा गाने सुनते सुनते कर लेते हैं, और मैंने वही किया। और देखो गाइस, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आपको सिर्फ नोट डाउन करने का काम हो, लाइक असाइनमेंट्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रैक्टिकल वर्क जो होता है वो हो गया है, फिर कुछ भी लिखने का काम जो सिर्फ लिखना है, जिसमें वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें आप गाने चला के या जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जिससे आप बोर ना हो, वो करके कर सकते हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। एंड देखो गाइज, इसके बाद भी ना मैंने बहुत देर तक लिखा था, लेकिन मेरे को याद भी नहीं मैं कितने देर तक लिखते रह गई थी, क्योंकि बहुत सारे थे ना। बट मैंने वीडियो पूरा नहीं शूट करा था, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता। ऑलरेडी ये वीडियो इतना लंबा हो चुका है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया है, 18 मिनट समथिंग का। तो इसलिए मैंने ना बहुत लंबा शूट नहीं करा था, क्योंकि फिर उसको मैं बहुत फास्ट कर दूँ ना, तो वो फिर क्लिप्स अच्छे नहीं लगते हैं। एंड देन मैंने कुछ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स भी सुने थे, लाइक भजन एंड ऑल, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता है, मतलब अच्छा लगता है सुनने में। इट गिव्स सो मच पीस एंड कीप्स योर माइंड काम। तो देखो, यही सारी चीज़ें मैंने की थ्रू आउट द डे। दिस इज़ हाउ माई डे वेंट। एंड नाउ आई जस्ट होप सो गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। और अगर आप इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेट हुए हो तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि वीडियो कैसा लगा। और कुछ सजेशंस है तो ऑब्वियसली वो उसके लिए मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ही खुला है आप लोगों के लिए। जो भी सजेशंस है, आप जो कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हो, definitely suggest that without any hesitations. And yeah, that was it for today's video. Hopes you have enjoyed. If yes, do like, share and subscribe, and next time I'll see you soon guys with a new video. होप सो कि आप इस वीडियो से थोड़ा तो मोटिवेट हुए होगे फॉर स्टडीज़। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।